हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, आजकल हमारे देश में फिर से कोविड 19 के केसेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। और ये जो वायरस है कोविड 19 का, ये इतना ज्यादा मात्रा में क्यों नुकसान पहुंचा रहा है और ये बीमारी अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई, इसका कारण ये है कि जो वायरस है हमारा, ये बेसिकली एक आरएनए वायरस है। नॉर्मली वायरस डीएनए वायरस होते हैं और डीएनए वायरस काफी ज्यादा स्टेबल वायरस होते हैं, वो अपना रंग रूप नहीं बदलते। लेकिन चूंकि ये वायरस आरएनए वायरस है, तो ये बड़ी ही तेजी से अपने रूप को बदलता रहता है और इस प्रक्रिया को हम लोग विज्ञान की भाषा में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर वायरस से लड़ने के लिए हमने कोई वैक्सीन बनाई, तो ये अपना रूप बदल देता है और वो वैक्सीन उतनी ज्यादा प्रभावी नहीं रह पाती। तो मन में ये सवाल आता है कि ये वायरस हमें इन्फेक्ट क्यों करता है। क्योंकि वायरस पूरी तरह से निर्जीव व्यक्ति जीव है और ये इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करना पड़ता है। एक बार जब ये वायरस हमारी फेफड़ों की कोशिकाओं को इन्फेक्ट कर देता है, तो अंदर पहुंच के ये अपना जेनेटिक मटेरियल वहां पर रिलीज कर देता है। और जैसे ही ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल वहां पर रिलीज करेगा, उसके बाद ये हमारी कोशिकाओं की सेलुलर मशीनरी को अपने कब्जे में ले लेता है, या आप कह सकते हैं कि कोशिकाओं को हमारी पूरी तरह से इसने हाईजैक कर लिया। इसके बाद हमारी कोशिका होती तो वो हमारे शरीर की कोशिका, लेकिन वो काम वायरस के लिए करने लगती है और वायरस के शरीर का निर्माण करना शुरू कर देती है। अब ऐसी स्थिति में हमारे शरीर की इम्यून सेल्स क्या करें, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, सेल्स के अंदर हो रही है और इम्यून सेल्स कहाँ है, सेल से बाहर। तो ऐसी स्थिति में एक इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल यहां पर हेल्प करता है, जिसका नाम है एमएचसी। एमएचसी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वायरस के शरीर के टुकड़ों को लेकर कोशिका की सतह पर चले जाते हैं और जैसे ये सतह पर पहुंचते हैं, हमारी शरीर की इम्यून कोशिकाओं को, यानी कि जो हमारी शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, उनको इस बार वायरस के बारे में पता चल जाता है और हमारे शरीर की इम्यून सेल्स जो है उस एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर शरीर के भीतर जो है जहरीले पदार्थ जैसे कि साइटोटॉक्सिन या परफोरिन्स नाम के जो जहरीले पदार्थ केमिकल्स उनको रिलीज करती है। इन पदार्थों की वजह से कोशिका नष्ट होना शुरू कर देती है, उसकी ऊपर की झिल्ली जो है वो टूटना शुरू करती है और थोड़ी ही देर बाद जो है कोशिका पूरी तरह से, उसकी झिल्ली चूंकि टूट जाती है और कोशिका पूरी हमारी नष्ट हो जाती है। कोशिका के नष्ट होने के साथ साथ उसके अंदर मौजूद वायरस भी नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर ये एमएससी मॉलिक्यूल की हम बात करें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है और अगर ये ना हो तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर की जो इम्यून सेल्स है, इनको कभी भी इस बारे में, वायरस के बारे में पता ही नहीं चलेगा। अब इस बार इसने, वायरस ने क्या काम किया है, इसने एमएचसी मॉलिक्यूल के निर्माण को ही बंद कर दिया। तो जो अभी लेटेस्ट रिसर्च ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये रिसर्च की गई है और इसके अनुसार जो ये वायरस हमारा कोविड 19 का नया बना हुआ वायरस है, इसने एमएचसी मॉलिक्यूल जो है उनके निर्माण की दर को ही कम कर दिया। इतना कम कर दिया कि हमारे शरीर की इम्यून सेल्स को पता ही नहीं चल पा रहा है कि वायरस इस सेल के अंदर है कि नहीं, अथवा ये सेल इंफेक्टेड है कि नहीं। इस वजह से वायरस आसानी से सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है और हमारा शरीर जो है इस वायरस की वजह से बहुत ज्यादा इंफेक्टेड हो रहा है और यही कारण है इस बार ये वेव्स आने का। तो ये एक चूहे बिल्ली का खेल है जो वायरस और मनुष्यों के बीच में चल रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम तरह तरह की नई तकनीकें इजाद करता है इस वायरस को ढूंढने के लिए और वायरस तरह तरह की नए तौर तरीके अपनाता है इम्यून सिस्टम को चकमा देने के लिए। और इस बार इस वायरस ने, जो लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार, जो एमएससी मॉलिक्यूल है जिनको हम मेजर हिस्टोकैपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के निर्माण को कम करके, इनको लगभग बंद करके हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को ये एक तरह से शट डाउन कर दिया इसने, या उसको धोखा दे दिया कि वायरस जो है उसके द्वारा ये शरीर इंफेक्टेड है। इसी वजह से लोग फिर से इस वायरस से या बीमारी से फिर से ग्रसित हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।